वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 9 अक्टूबर 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किसने विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश करी है। तो जो मलेरिया की जो पहली वैक्सीन थी उसको जो है अभी किसके द्वारा ये जो है बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश करी है। तो ये जो सिफारिश करी गई है वो की गई विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी कि WHO के द्वारा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। WHO ने कहा है कि जो पहली मलेरिया की वैक्सीन थी उसे बच्चों पर जो है व्यापक इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अब ये क्यों कहा गया है, देखिए इस्तेमाल की जो ये सिफारिश करी गई है ये जो है विज्ञान बच्चों के स्वास्थ्य और मलेरिया नियंत्रण के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया गया है। वहीं यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व की पहला टीका था। ठीक है, और इसी को अभी WHO ने कहा है कि इसी को जो है बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर, ये इनके द्वारा कहा गया है। अच्छा, बात करें WHO की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, वही इसका जो मुख्यालय है WHO का वो जिनेवा के अंदर है, यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके जो अभी उप महानिदेशक है वो है सौम्या स्वामीनाथन। कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, ट्रेडोस जो है वो यहाँ के महानिदेशक है इसके। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये सिफारिश अभी करी है। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जारी करी है। तो अभी ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई है, जो कि द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी रिपोर्ट है। तो ये की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है इन्होंने ही क्या करा है, अभी एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अब इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा है, देखिए ये जो रिपोर्ट है ये इसमें जो है दुनिया के क्लाइमेट के साथ साथ, क्लाइमेट के बारे में तो बताया गया है, उसके साथ साथ इसमें पानी और जल प्रदूषण के बारे में भी जानकारी दी है कि भैया दुनिया का पानी और जल जो है पानी किस तरीके से है, और साथ में प्रदूषण की व्यवस्था किस तरीके से, कितना किस देश में प्रदूषण। ठीक है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसे पानी से संबंधित खतरे बढ़ जो इसमें बढ़ाए जाते हैं, ये इनमें कहा गया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि जलवायु परिवर्तन से ही बाढ़ और सूखे जैसे पानी से संबंधित जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं, ये इन्होंने इसमें कहा है। तो क्लाइमेट के साथ साथ इन्होंने पानी और प्रदूषण की रिपोर्ट भी इसमें जारी करी है। तो इसका जो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। बात विश्व मौसम विज्ञान संगठन की करें, देखिए इसके जो अध्यक्ष है वो है पेटिरा ताल्स। कौन है? पेटिरा ताल्स। ठीक है, वो इसके महासचिव है, याद रखिएगा। वही इसका जो मुख्यालय है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च को। कब हुई थी? 23 मार्च को हुई थी। ठीक है, 23 मार्च को हुई थी। 23 मार्च को एक दिन और होता है 1950 में। ठीक है ना, भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी उसी दिन। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन इसको बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में कितने प्रेशर इब्जोपर्सन ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित करे हैं। तो अभी ये कितने करे हैं, ये ऑक्सीजन प्लांट कितने समर्पित करे हैं उत्तराखंड के कार्यक्रम में। तो ये जो समर्पित करे गए हैं वो टोटल अभी 35 करे गए हैं। ठीक है, कितने करे गए हैं? 35 करे गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये 35 जो है प्रेशर स्विंग इब्जोपर्सन ऑक्सीजन प्लांट जो है ये राष्ट्र को समर्पित करे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी उत्तराखंड के दौरे पर ये थे। ठीक है, और पीएम मोदी ने, देखिए इनके साथ साथ जो मोदी जी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में पीएम केयर फंड के तहत जो है 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। क्लियर, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। और साथ में जो पीएम केयर फंड होता है उसके तहत भी 4000 नए और ऑक्सीजन प्लांट भी जो है स्थापित किए जाएंगे, ये भी कहा गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, ये उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के दौरान हुआ है। बात उत्तराखंड की करते हैं। देखिए ये उत्तराखंड
उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा। क्लियर? चलिए, जो न्यू स्टूडेंट है ध्यान से सुनिएगा। अभी भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण राज्य के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। भारत नेपाल जो संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास था सूर्य किरण, वो राज्य के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ था। वहीं आम आदमी पार्टी ने जो है राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत करी है। राज्य की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। राज्य से हाल ही में सब्जियों की जो पहली खेप है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को जो है निर्यात करी गई है। और वहीं राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। तो करण से उत्तराखंड के बारे में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। वहीं अगर मैप में बात करें तो मैप में आप ये उत्तराखंड देख सकते हैं। ये पूरा इलाका उत्तराखंड का है। हिंदी और कुमाऊनी और साथ में गढ़वाली लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। तीन, देखिए हिंदी तो प्रॉपरली हर पूरे भारत में बोली जाती है, लेकिन बात करें अगर अदर लैंग्वेज उत्तराखंड की क्या है, तो उत्तराखंड में 2 लैंग्वेज बोली जाती है, एक है कुमाऊनी, एक है गढ़वाल। ठीक है, 2 क्षेत्र हैं यहाँ पे, कुमाऊनी गढ़वाल, और दोनों की रेजिमेंट है अपनी अपनी अलग, तो 2 लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। क्लियर? वहीं राजधानी यहाँ की देहरादून है। गैरसैंण यहाँ की क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। गुरमीत सिंह बेबी रानी मौर्य हटी, उसके बाद गुरमीत सिंह जो है यहाँ के राज्यपाल बने। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के न्यू, ये भी मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे 11वें नंबर के। ठीक है, 3 सीटें यहाँ पर राज्यसभा, 5 सीटें लोकसभा और 17 सीटें यहाँ विधानसभा के अंदर है। क्लियर है? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की पासपोर्ट रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी पासपोर्ट रैंकिंग दोबारा से आई है हेनले की, जिसमें 2021 की रैंकिंग है, जिसमें भारत का जो इस बार स्थान रहा है वो 6वां स्थान रहा है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, भारत कौन से पर रहा है? 6ठे स्थान पर रहा है। देखिए, 6ठे स्थान पर रहा है भारत। ठीक, यानी कि सबसे शक्तिशाली अगर किसी का 6ठे स्थान पर पासपोर्ट है तो भारत का है। क्लियर? अच्छा, बात करें पहले पर कौन रहा है। देखिए, पहले पर जो है अभी 3 सालों से लगातार पहले पर जो रह रहा है वो कौन रह रहा है? जापान का पासपोर्ट है। ठीक है, किसका? जापान का पासपोर्ट लगातार 3 वर्षों से प्रथम पर बना हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, साथ में सिंगापुर के पास भी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का ये अवार्ड है। ठीक है, वो भी पहले स्थान पर है इस बार। ठीक, याद रखिएगा। वहीं सेकंड नंबर पे दक्षिण कोरिया और साथ में जर्मनी जो है इसमें दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अगर कोई सेकंड नंबर पे किसी का पासपोर्ट है दुनिया के अंदर तो वो दक्षिण कोरिया और जर्मनी का है, और 6ठे नंबर पे अपने देश भारत का है। क्लियर? याद रखिएगा। तो अभी हेनले पासपोर्ट रैंकिंग जो है जारी करी गई है। बाकी मैं इसके ऊपर आपको 2 बजे या 8 बजे आपको जो है इसके ऊपर वीडियो मिल सकती है, दोनों में से कभी भी आप उसको जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि पूरा डिटेल हम वहाँ भी जानेंगे। बस अभी यहाँ पर आप इतना याद रखिए कि ये जो रिपोर्ट है इसमें जापान प्रथम पर, साथ में सिंगापुर, और सेकंड पर दक्षिण कोरिया और जर्मनी है, और 6ठे पे कौन है? अपना देश भारत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारसेन प्रणाली की शुरुआत किसने करी है? तो अभी जो ये पारसेन प्रणाली की शुरुआत है ये किसके द्वारा करी गई है राजस्थान सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए? तो ये करी गई है किसके द्वारा? ये की गई है पावर ग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड जो है इसके द्वारा करी गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारसेन प्रणाली। ठीक, याद रखिएगा। अब ये जो पारसेन परियोजना है इसमें खेतड़ी में एक नया 765 केवी सब स्टेशन शामिल है। ठीक है, कितना? 765 जो है इसमें एक सब स्टेशन भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, श्री पी.एल. हरनाद ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त करे गए हैं? तो श्री पी.एल. हरनाद जो है ये हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त करे गए हैं? तो ये जो करे गए हैं वो अभी पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के बनाए गए। किसके? पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के। याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट जो है इनका अभी जो है नए अध्यक्ष नियुक्त करे गए हैं, श्री पी.एल. हरनाद। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये कौन है? ये 1994 बैच के एक IRTS अधिकारी है। ठीक है, क्या है? IRTS ये अधिकारी है कब के? 1994 बैच के। क्लियर हो गया? याद रखिएगा। और इन्हीं को जो है अभी बनाया गया है। क्लियर? 27 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारतीय रेलवे में इन्होंने 22 साल और 5 वर्ष जहाजरानी मंत्रालय में भी इन्होंने कार्य
कर चुके हैं ये। ठीक है, चलिए बात करें नियुक्ति से, तो देखिए ये नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ जरूर कीजिएगा, न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन निदेशक के रूप में जो है बीसी पटनायक को नियुक्त करा गया है। वही स्टील कंपनी है गेलेंड, उन्होंने जो है अपना ग्रुप ने जो है अपना नया जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो किसको, अजय देवगन जी को बनाया गया है। मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में मुनू महावर को नियुक्त करा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने निजी सचिव के रूप में डीएम आलोक तिवारी को नियुक्त करा है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने जो है नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है। हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले जो है ये भारतीय ऑस्ट्रेलियन बने हैं। कैटरीना कैफ को शुगर फ्री ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है। तो करंट से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। चलिए अब बात आज के मोटिवेशन की करते हैं। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों को, ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छे वर्ड और अच्छी सोच के साथ होनी चाहिए, तभी आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। देखिए मोटिवेशन क्या कहता है कि त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। तो बात बिल्कुल सही है कि आप त्याग के बिना तो कुछ नहीं पा सकते हैं, कुछ भी पाना संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को करने में, किसी भी चीज़ में सक्सेस होने के लिए आपको त्याग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो फिर कुछ और चीज़ हो। क्लियर। और अगर बात अपनी बॉडी की करें तो अगर आपको भी सांस लेनी है तो क्या करना पड़ता है, पहले जो सांस ली है उसको छोड़ना पड़ता है और तब जाके दूसरी सांस मिलती है। तो हमेशा यही करियर में भी होता है गाइस, अगर आपको कुछ चीज़ पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको दबा के जो है मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप उसके लिए दबा के मेहनत करेंगे तो उसमें आपको अपना समय देना पड़ेगा, जिसका आपको त्याग करना पड़ेगा। अगर आप कहीं और अपना समय यूज़ करते हैं, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको दबाकर अपना समय जो है उस काम में देना पड़ेगा जिसमें आप सक्सेस होना चाहते हैं। और साथ में पैसा, समय, आपका दिमाग, सब कुछ। ठीक है, ये एक तरीके से त्याग ही तो होता है ना। तो त्याग के बिना तो कुछ भी पाना संभव नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो त्याग जरूरी है, और जिस भी काम को आप करना चाहते हैं उसके लिए जो भी त्याग करना पड़े, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं उस काम में, तो त्याग तो कीजिए 100%। क्लियर। तो यही आज का मोटिवेशन है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर करंट में आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। साथ में अगर अभी तक भी आपने वीडियो को शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से कुछ ही सेकंड में जल्दी से फटाफट जो है आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं जल्दी से, जब तक आप शेयर कर दीजिए। क्लियर। वही अगर अभी तक आपने जो है हमको फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हाल ही में जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो जिम कॉर्बेट जो पार्क था इसका नाम अभी बदल दिया गया है, और अब क्या रख दिया गया है इसका नाम? इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, नदी है वहाँ की, रामगंगा नेशनल पार्क, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो जिम कॉर्बेट पार्क है ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड देवभूमि के अंदर है। उसी को जो है अभी रामगंगा नेशनल पार्क जो है कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो इसका थर्ड टाइम नाम चेंज करा जा रहा है। क्लियर, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हुआ क्या था दरअसल, अभी जो यहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं अश्विनी चौबे। कौन है? पर्यावरण मंत्री हैं यहाँ के अश्विनी चौबे। उन्होंने यहाँ का दौरा किया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, और यह दौरा करते करते पता नहीं क्या आया, उन्होंने इसका नाम बदल दिया और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है अब करने का ऐलान करा है। ठीक है, 1936 में क्या हुआ था? इस पार्क की स्थापना करी गई थी। याद रखिएगा, 1936 में इस पार्क की स्थापना करी गई थी, और स्थापना के समय जो है पार्क का नाम जो है हेली नेशनल पार्क था। क्या था? हेली नेशनल पार्क था, याद रखिएगा। ठीक है, हेली नेशनल पार्क रखा गया था क्योंकि जो संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे मेलकम हेली, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। बाद में इसको जिम कॉर्बेट पार्क करा गया और अब इसका फिर बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर है। साथ में एक चीज़ उत्तराखंड से और पूछी जाती है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च करा है, ये किसके द्वारा ये किया गया है? किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। असम सरकार ने ही भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है, ताकि क्या कर सके, इस ऐप के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को जो है मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड
और मछली बीज ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर बेचने पर मदद मिल सके। ठीक है, इसीलिए इसको अभी जो है सरकार ने लॉन्च करा है। ये भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप है। नेक्स्ट है आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बने हैं। तो 29 विकेट लेने वाले ये पहले खिलाड़ी कौन बने, ये बने हर्षल पटेल। कौन बने, हर्षल पटेल, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। और आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले ये भारत के जो है पहले खिलाड़ी अभी बन गए हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। अभी जो है हर्षल ने अब तक 29 विकेट ले चुके हैं और बीते साल क्या हुआ था, बुमराह ने मुंबई इंडियंस की तरफ से 27 विकेट लिए थे तो उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 36 विकेट लिए थे, उनका भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो काफ़ी बेहतरीन बॉलर है। काम ये आगे जो ये रख सकते हैं आप इमेज में इनको, हर्षल पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। तो स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड जो वितरित करे गए हैं ये मध्य प्रदेश के अंदर करे गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने जो है स्वामित्व योजना के तहत ये लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड जो है वितरित करे हैं, किसके, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर लाभार्थी हैं उन्हें 3,000 गाँव के 1,71,000 लाभार्थियों को ये जो है कार्ड दिए जाएंगे। साथ में इस योजना का जो लक्ष्य है वो देश के गाँव में लोगों के उनकी आवासीय जमीनों का मालिकाना हक देना है। ठीक है, और साथ में केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मदद करेगी। क्लियर, किसको, स्वामित्व योजना को ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशु मलिक हाल ही में विश्व चैंपियनशिप का फाइनल में पहुंचने वाले कौन सी भारतीय महिला ये बन गई हैं। तो अंशु मलिक जो है ये अभी विश्व चैंपियन में फाइनल में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बनी है। तो ये बनी है कौन सी, पहली बन चुकी है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अभी इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग सेमीफाइनल में जो है ये जीती हैं और इसी के साथ ये जूनियर यूरोपीय चैंपियनशिप 16वीं विंग को हराकर यह उपलब्धि इन्होंने अभी हासिल करी है और अब ये चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय वायुसेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है हर साल 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। काफी बार ये क्वेश्चन आता है भारतीय वायुसेना दिवस का। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, भारत के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडिया एयर फोर्स कहा जाता था, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना करी गई थी। कब, 8 अक्टूबर 1932 को। और इससे पहले इसको जो है स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयर कहा जाता था। और 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना था जिसमें 6 IF ट्रेड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हाथियों को करंट लगने से होने वाले मौत के बचाने के लिए एक पहल किस राज्य सरकार ने शुरू करी थी। उड़ीसा सरकार ने शुरू करी थी। ऑलमोस्ट जो थे सभी के आंसर कल बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर, तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।